आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि राहु और केतु ग्रह जो हमें पीड़ित करते हैं उनका उपाय नाग पंचमी वाले दिन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में इन बुरे ग्रहों को जो है दूर भगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी शादी में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं अगर आ रही हैं तो काल सर्प दोष का उपाय करने से कैसे ये सब बाधाएं आप दूर कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय हमें नाग पंचमी वाले दिन करने चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में जो है काल सर्प दोष को दूर कर सके, साथ ही साथ बुरे ग्रहों को जो है हम दूर कर सकें। तो वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज नाग पंचमी के बारे में कि नाग पंचमी जो है हमें कब मनानी चाहिए, कौन से दिन हमें नाग पंचमी करनी है, कौन सी तारीख है, किस समय पर जो है नाग पंचमी हमें मनानी चाहिए, क्या कुछ नियम है, क्या कुछ व्रत कथा है, कैसे हमें नाग पंचमी करनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सावन का महीना है, बहुत ही पावन पर्व है और श्रावण मास में हमारी आती है हरियाली तीज। जी हाँ, हरियाली तीज एक ऐसा त्योहार है जिसमें सारी महिलाएं जो है सज धज कर अपना लाड़ चाव करती हैं। उनकी माता, उनकी सास, उनके परिवार वाले उनको बहुत ही ज्यादा लाड़ चाव करते हैं। हरे रंग का बहुत ही ज्यादा महत्व जो है हरियाली तीज वाले दिन बताया गया है। तो बहुत ही प्रेम प्यार जो है बेटियों को और बहुओं को हरियाली तीज वाले दिन दिया जाता है। नाग पंचमी जो है हरियाली तीज के दूसरे दिन मनाई जाती है। नाग पंचमी वाले दिन माना जाता है ऐसा कि वासुकीनाथ जो सर्प हैं, जो सांपों के जो देवता हैं, वासुकीनाथ जो साक्षात भगवान शंकर के गले में विराजमान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो सर्पों के राजा हैं। और इस टाइम पर ऐसा माना जाता है नाग पंचमी वाले दिन कि भूलोक से निकल करके जो है पृथ्वी लोक में जो है नाग आते हैं, सर्प आते हैं। और ये जो समय है ये डेडिकेट किया गया है सांपों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके जीवन में सर्पकाल दोष है। तो नाग पंचमी जो है वो है 28 अगस्त की नाग पंचमी है। 28 अगस्त को एक्चुअल में जो है रात में 11:24 पर जो है नाग पंचमी लगनी शुरू होगी। इसलिए नाग पंचमी जो है हम लोग भारतवर्ष में 29 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे। 29 जुलाई को जो है 12:54 तक नाग पंचमी का जो है शुभ मुहूर्त है। तो सुबह में हमें जो है 2 घंटे का ज्यादा समय अच्छा जो समय मुहूर्त बताया गया है उस समय पर हमें नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि नाग पंचमी वाले दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में यदि काल सर्प दोष चल रहा है और या फिर हमारे राहु और केतु पीड़ित हैं तो उनको हम कैसे उनके कष्टों से हम कैसे निवारण पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में कि नाग पंचमी वाले दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। नाग पंचमी का दिन जो है जैसे कि मैंने कहा कि सर्पों को जो है डेडिकेटेड है ये दिन। और इस दिन जो है बहुत से लोग इसको भाई पांचे भी बोलते हैं नाग पंचमी वाले दिन को। तो लड़कियां जो है बहुत से जो है अपने पीहर भी जाती हैं, पीहर से उनके सामान आता है और सर्पों की पूजा करी जाती है। सावन के महीने में ऐसे भी माना जाता है कि हम जब भोले बाबा को जो है समर्पित करते हैं, दूध जल से अभिषेक करते हैं, तो साथ ही साथ वासुकीनाथ जो नागराज हैं उनकी भी पूजा यहाँ पर पूरे श्रावण मास में जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इसीलिए एक स्पेशल डे जो है नाग पंचमी के लिए बनाया गया है ताकि हम सर्पों की पूजा कर सकें, ताकि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट, अगर कोई भी हमें ग्रह हमारा पीड़ित हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जीवन में काल सर्प दोष आ रहा है तो उसका निवारण हम कर सकें। तो नाग पंचमी वाले दिन कल हमें जो है सुबह उठना है। सुबह अगर आप उठ सकते हैं जल्दी उठ करके जो है आप जो है अपने घर में साफ सफाई करिए। साथ ही साथ स्नान करने के बाद जो है आप मंदिर में अपनी पूजा करिए। और कल का जो दिन है विशेष तौर पर माना गया है कि भोले बाबा को जो है कल जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। कच्चे दूध से जो है जा करके मंदिर में भोले बाबा के जरूर चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा गन्ने का रस आप मिला सकते हैं, गन्ने के रस से जल अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। साथ ही साथ जो है कच्चे दूध से, चावल से, तिल से, काले तिल से और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो जल में दूध मिलाकर, शहद मिलाकर, सबकी अपनी अपनी विधि है। और हर एक चीज को चढ़ाने का भोले बाबा पर अलग ही अलग जो है उसका माना जाता है कि उसका जो रिजल्ट है वो अलग मिलता है। तो कल जो है नाग पंचमी है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष बताया गया है, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया जा रहा है कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो उस दोष को हमें कैसे निवारण करना है। तो कल का जो दिन है नाग पंचमी वाले दिन आप सबसे पहले सुबह उठकर भोले बाबा के मंदिर जाएंगे। कच्चे दूध से आप जो है भगवान का सबसे पहले अभिषेक करेंगे। साथ में आप खीर बना करके लेकर के जाएंगे। काफी सारी चीजें हैं जो नाग देवता के नाम से जो है कल चढ़ाई जाती हैं और शिवालय में ही जाकर के हम ये सब चीजें चढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो खीर भी बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं, सफेद रंग की मिठाई ले सकते हैं,
गन्ने का रस, जैसा कि मैंने कहा गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको काल सर्प दोष है, आपको ऐसा बताया गया है, तो आप कल सर्प की पूजा करिए। जी हाँ, भोले बाबा के ऊपर जो सर्प है जिसको वासुकीनाथ कहा जाता है, आप उनकी पूजा करिए। बहुत से लोग जो है काल सर्प दोष वाले दिन नाग का जोड़ा भी दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं। तो बहुत से लोगों को ऐसा कहा जाता है कि अगर काल सर्प दोष है आपके जीवन में, तो आप जो है चांदी के नाग, 2 छोटे छोटे चांदी के नाग आप बनवा लीजिए, और उस दिन यानी कि नाग पंचमी वाले दिन 2 चांदी के नाग लेकर के आप सबसे पहले शिवालय में जाकर के, यानी कि बाहर अपने घर से जो है जाकर के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर के आप सबसे पहले उन सर्पों को रख करके सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करवाइए। अभिषेक करवाने के बाद जो है जब पूरी पूजा विधि विधान से हो जाएगी तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। साथ ही साथ आप वहां बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और कल के दिन ऐसा भी माना जाता है कि सर्पों की विशेष तौर से पूजा करी जाती है। तो आप जिस भी मंदिर में अगर अपने काल सर्प दोष का जो है उपाय करवाने अगर जा रहे हैं, तो वहां पर आप ब्राह्मण को बोल सकते हैं कि आपके लिए जो है अलग से अभिषेक किया जाए, अलग से आपके नाम से जो है माला जाप किया जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो अभिषेक होने के बाद आप वो जो सर्प बनाएंगे, चांदी के जो 2 सर्प बनेंगे, उनको आप जो है ब्राह्मण को ही दान कर देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम चांदी के 2 सर्पों को दान कर देते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो दोष जो है अपने आप ही दूर हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में राहु और केतु, इनका भी बुरा दुष्प्रभाव चल रहा है, तो नाग पंचमी वाले दिन अभिषेक करने, रुद्र अभिषेक करने से, भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से, पूरा विधि विधान से आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए जिनको अच्छी नॉलेज हो इस चीज की। और ऐसे भी सावन है, तो सावन में मुझे लगता है कि करीब करीब सब कोई इंसान जो है एक बार अभिषेक जो है जरूर करवाता है, रुद्र अभिषेक जरूर करवाता है, शिव अभिषेक जरूर करवाता है। तो नाग पंचमी वाले दिन जिसकी भी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई राहु दोष है, केतु दोष है, या फिर काल सर्प का यदि कोई दोष है, तो आप कल जाकर के अभिषेक करवाएं शिव जी के मंदिर में। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा 2 चांदी के सर्प बना करके उसका आप जोड़े का दान कर सकते हैं। कल के दिन जो है दान पुण्य का भी बहुत ही ज्यादा महात्म है। तो आप जो है खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है, तो आप जरूरतमंदों की जो है मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है कल एक कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। अलग से आप 1 किलो कच्चा दूध लीजिए, कच्चे दूध को निकाल करके एक कटोरे में सर्प देवता के नाम से किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप रख करके आ सकते हैं। कोई भी पशु, कोई भी जीव आकर के उस दूध को जो है कंज्यूम करेगा, तो माना जाता है कि काल सर्प दोष जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूर होता है। साथ ही साथ अगर काल सर्प दोष है आपके जीवन में, तो आप कल के दिन जो है पीपल देवता पर जाएंगे, वहां पर जो है आप जल चढ़ा करके आएंगे। जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा गुड़ जो है पीपल की जड़ में आप चढ़ा करके आएंगे। साथ ही साथ आप वहां पर एक सरसों के तेल का दिया लगा करके आएंगे, और वहां पर आप 7 फेरी लेंगे पीपल देवता की, ये बोलते हुए कि अगर आपके जीवन में कोई किसी भी प्रकार का कोई काल सर्प दोष है, या कोई भी ग्रह अगर आपका पीड़ित है, तो वो ग्रह जो है वहीं पर आपका शांत हो जाए। जीवन में जो भी दोष हैं आपके, वो दोष जो है वहीं पर जाकर के खत्म हो जाए। कल के दिन जो है किसी प्रकार की खुदाई करना मिट्टी में बिल्कुल ही ज्यादा वर्जित है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भूमंडल से निकल करके जो सर्प हैं कल पृथ्वी लोक में आते हैं, ऐसा माना जाता है, मान्यता ऐसी है। और आप जो है साथ ही साथ कल शिव जी का अभिषेक करें और शिव जी का नाम, खूब नाम जप करें। साथ ही साथ वासुकीनाथ जी से आप प्रार्थना करें, जो नागों के देवता हैं, कि आपके जीवन में काल सर्प दोष को जो है बहुत ही जल्द दूर किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जिनके जीवन में काल सर्प दोष होता है, तो उनकी शादियां होने में बहुत ज्यादा विलंब होता है। तो बहुत ही प्रकार के बहुत सारे उपाय, बहुत सारे नियम जो है काल सर्प दोष के लिए माने जाते हैं, एंड लोग जो है बहुत सारी चीजें फॉलो भी करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में जैसा कि काल सर्प दोष है, तो मैंने आपको जो छोटी सी रेमेडीज बताई, आप कल ये जरूर करें। इसके साथ ही साथ ऐसा भी बोला गया है कि आप अपने घर में आकर के जो है व्रत का भी नियम कर सकते हैं, क्योंकि कल जो है माना जाता है कल व्रत भी रखना चाहिए। व्रत रखने से जो है आपका मन पवित्र होता है, आपका शरीर पवित्र होता है। साथ ही साथ जब आप जो है किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं, जैसा कि अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष है, तो आप संकल्प लेकर के अगर कल व्रत भी करते हैं, व्रत का नियम अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, कथा सुनते हैं, साथ ही साथ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके जीवन से काल सर्प दोष जो है अपने आप ही दूर हो जाएगा। और अगर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की, अगर आपके जीवन में असफलताएं आ रही हैं,
तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में सफलताएं आने लगेंगी। जो भी दोष है आपके जीवन में, कुंडली में आपके जो भी दोष लगा हुआ है, वो दोष जो है अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो कल के दिन जो है, नागपंचमी के दिन, नियम विधि बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ कई बार मैंने ऐसे लोगों के क्वेश्चंस भी लिए हैं जो बोलते हैं कि उनको सपने में कई बार ऐसा दिखाई देता है कि सांप आ रहे हैं। तो सांप जो है कहीं ना कहीं केंद्रित करता है, हमारे जीवन में दर्शाता है हमारे दुश्मनों को भी। तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन से आपकी राइवलरी है, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है, तो नागपंचमी का दिन जो है उस चीज के लिए भी डेडिकेटेड है। तो आप जो है उस पर्सन के नाम से भी कल दान कर सकते हैं कि भाई अगर इस पर्सन से आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी दुश्मनी है, या कोई आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की कोई दुश्मनी निकाल सकता है, तो उस व्यक्ति के जो भी वो कुछ गलत अगर आपके साथ करना चाह रहा है, उस व्यक्ति के नाम से भी आप कल दान पुण्य कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं नियम से। बहुत से लोगों को जो है विधि में कहा जाता है कि काले रंग के सर्प बनाए जाते हैं और उनकी पूजा करी जाती है, प्रॉपर पट्टा जो है वो मांडा जाता है। बहुत सारी फैमिलीज में जो है इस चीज का रिचुअल चला आ रहा है, काफी सारी चीजें। और जनरली जो है लोग जो है ठंडी चीजें इस दिन जो है खाना प्रेफर करते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, थोड़ा सा चना, मोट, खीरा हो गया, ये सब चीजें जो है चढ़ाई जाती हैं पट्टे पर। काले रंग के जो है सांप बनाए जाते हैं, बहुत से लोग मिट्टी से भी सांप बनाते हैं। तो आजकल बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें बनाना घर पे, तो आप जो है पट्टे पर पेपर लेकर के भी काले रंग से सांप बना सकते हैं। प्रॉपर पट्टे की पूजा, पट्टे पर जो है सांप मार करके पूजा कर सकते हैं, सर्प की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी शिव जी हैं जिनके ऊपर सर्प विराजमान है, तो आप उनको भी अलग से पूजा घर में रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कल हमें नागपंचमी के दिन करनी चाहिए। साथ ही साथ दान पुण्य हमें जरूर करना चाहिए, ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए। तो ये सब नियम आप कल नागपंचमी वाले दिन जरूर करें और अपने जीवन से काल सर्प दोष का जो है आप निवारण करें। आई होप वीडियो में आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली हो। प्लीज डू फॉलो कल आपको नागपंचमी वाले दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मैंने काफी विस्तार से चीजें बताई हैं कि नागपंचमी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष है तो जो भी विधि मैंने आपको बताई है आप उसको फॉलो करें और अपने जीवन में जो है आप कुशलता को लेकर के आइए, आपके जीवन में जो है खुशहाली आए। इसी आशा के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।